Hi everybody, welcome to EduTap and welcome to the video. So few days back NABARD has officially released the cutoff of 2025 exam cycle और ये जो cutoff release हुई है they were quite unexpected. ठीक है, काफ़ी unpredictable भी कहूँगी मैं और unexpected भी. तो इस कट ऑफ को लेके क्या आगे का जो हमारा फ्यूचर एग्जाम रिक्रूटमेंट साइकिल है नाबार्ड का वो कैसे रहने वाला है, क्या डिफ़िकल्टी बढ़ने वाली है और क्या अब नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम को क्रैक करना ईजी है या नहीं है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. But before I start students, I would like to tell you about our demo course. So we have a 2-day demo course. If you are interested in our main course और आपको जानना है कि what actually we provide in our main course, for that you can access our 2-day demo course for NABARD grade A. इसमें आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे बट यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड एनीथिंग. और इससे आप देख सकते हो कि हम कैसे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू परचेज आवर कोर्स और नॉट. राइट, सो विद दैट आई विल स्टार्ट माय वीडियो एंड लेट्स डिस्कस कि क्या अब इजी है नाबार्ड ग्रेड ए को क्रैक करना या नहीं बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन रिसेंटली और क्या कट ऑफ रही है 2025 एग्जामिनेशन की. देखो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू हियर वेरी ऑनेस्टली कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है. ठीक है, ईजी कुछ भी नहीं होता है. राइट, अगर आप बहुत अच्छे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ईजी तो नहीं होने वाला है, कंपटीशन रहने वाला है. आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड रहा है इस एग्जामिनेशन का, पास्ट ईयर कट ऑफ्स कैसी रही हैं, किस लेवल का कंपटीशन रहा है. ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी एंड तभी आप अपने लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हो. सो टुडे वी विल सी कि 2025 में क्या कट ऑफ रही है और उस बेसिस पे आपका फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए. राइट, कमिंग टू कट ऑफ फेज़ 1 फर्स्ट. तो फेज़ 1 की हम कट ऑफ देख लेते हैं. तो पहले क्वालिफाइंग सेक्शन, दैट इज़ आपके जो नॉन मेरिट सेक्शन है, उनकी कट ऑफ डिस्कस करते हैं. तो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं आपके रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट्स एंड डिसीजन मेकिंग. राइट, तो स्टूडेंट्स फॉर 2025 ईयर स्पेसिफिकली हमने देखा कि जो नॉन मेरिट सेक्शन की कट ऑफ्स है काफ़ी कम गई है. राइट, तो आपकी जो नॉन मेरिट सेक्शन की कट ऑफ पास्ट 4-5 ईयर से हम देख रहे थे वो ऑलमोस्ट सेम रहती थी, ना ज़्यादा बढ़ती थी ना ज़्यादा कम होती थी, एक फिक्स रेंज थी. बट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है स्पेसिफिकली यहाँ पे जो नॉन मेरिट सेक्शन है कट ऑफ काफ़ी कम हुई है. राइट, जैसे कि आपकी रीजनिंग और क्वांट्स में कट ऑफ जो गई है दैट इज़ 1 एंड आई वुड से बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ है फॉर सब्जेक्ट लाइक रीजनिंग एंड क्वांट्स. डिसीजन मेकिंग की कट ऑफ भी 1 गई है, कंप्यूटर नॉलेज की कट ऑफ 2.5 एंड इंग्लिश की कट ऑफ भी काफ़ी कम हुई है. यूजुअली हम कहते थे कि जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसमें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है और जो कट ऑफ का रेंज रहता था दैट वाज यूजुअली मोर देन 10 और 2024 में इट वाज 12.25. राइट, तो अब आप देख सकते हो कि 2025 में वो कट ऑफ काफ़ी कम हो गई है, दैट इज़ 6. तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों को क्वांट रीजनिंग से डर लगता था या जिनको लगता था कि हमें ऑलरेडी मेरिट सेक्शन में भी फोकस करना है, फिर हमारे पास नॉन मेरिट सेक्शन के भी सब्जेक्ट हैं और इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. राइट, तो उस चीज़ का अगर किसी को डर रहता था तो अब ये बात अच्छी है कि नॉन मेरिट सेक्शन में कट ऑफ कम हुई है. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ्यूचर में भी कट ऑफ कम ही होने वाली है, पर कट ऑफ यहाँ से ये पता चलता है कि जो नॉन मेरिट सेक्शन की कट ऑफ है वो अब उसी रेंज में रहने वाली है. राइट, ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कट ऑफ 1 से लेकर 10 चली जाएगी. राइट, तो जो पास्ट ट्रेंड आपने फॉलो किया है उसी ट्रेंड के बेसिस पे आप नॉन मेरिट सेक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं. राइट, तो क्वांट रीजनिंग के लिए जो पास्ट कट ऑफ रही है उसको रेफरेंस में लेके, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट कट ऑफ है, इसको रेफरेंस नहीं लेंगे. ठीक है, लोएस्ट कट ऑफ को रेफरेंस लेंगे तो अगर कट ऑफ बढ़ गई देन वी कैन बी इन ट्रबल. तो जो अभी पास्ट जितनी भी कट ऑफ्स रही हैं रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश की, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग की, उसको रेफरेंस लेके हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे और आगे की जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसको देखेंगे. राइट, कमिंग टू मेरिट सेक्शन, और यहाँ पे बस अच्छी बात यह है कि जो नॉन मेरिट सेक्शन में बच्चों को क्वांट और रीजनिंग से डर लगता था दे कैन बी हैप्पी नाउ कि अब वो अपना आराम से मेरिट सेक्शन को टाइम दे सकते हैं. क्वांट रीजनिंग में ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बस उनको सॉल्व कीजिए एंड दैट इज इट. ठीक है, कमिंग टू मेरिट सेक्शन. अब मेरिट सेक्शन की बात करते हैं तो मेरिट सेक्शन में हमने देखा कि जो सेक्शनल कट ऑफ है जीए, ईएसआई और एआरडी की, वो जो रेंज है सेक्शनल कट ऑफ की दैट इज सेम एज पास्ट ईयर. ठीक है, प्रीवियसली हमने जो कट ऑफ देखी है, सेक्शनल कट ऑफ देखी है ईएसआई, जीए और एआरडी की, उतनी ही रही है. फिर जो चेंज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, दैट इज इन द ओवरऑल कट ऑफ. तो आप अगर देखोगे 2025 की ओवरऑल कट ऑफ स्टूडेंट्स ये रही है 54, जो कि इन इट सेल्फ इज अ वेरी
बिग नंबर आई वुड से, क्योंकि 2024 की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 24 में जो कट ऑफ थी दैट वाज 47, तो 47 से आपकी कट ऑफ बढ़ के 54 हो गई है फॉर 2025 एग्जामिनेशन। तो इसका क्या मतलब है कि मेरिट सेक्शन में अब आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जितनों को भी लगता था नॉन मेरिट सेक्शन डरावना है, क्वांट रीजनिंग समझ नहीं आती या अच्छे से नहीं हो पाता है, अब आप लोग भी प्लीज़ अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट सेक्शन को दो, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो मेरिट सेक्शन से ही क्लियर होगी और वही कट ऑफ काफ़ी बड़ी है फॉर 2025 एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ फोकस मोर ऑन मेरिट सेक्शन नाउ, ठीक है। अब आपके पास एक डायरेक्शन है कि आपको फोकस करना है मेरिट सेक्शन में, जिसमें आता है आपका जीए, ईएसआई और एआरडी, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ बड़ी है स्टूडेंट्स, इसके रीज़न हो सकते हैं कि लाइक आई वुड नॉट से कि पेपर बहुत इजी था, बट ये हो सकता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। काफ़ी बच्चे अब इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे या आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे थे, दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। नाबार्ड ग्रेड ए की अवेयरनेस अब काफ़ी बढ़ चुकी है, तो काफ़ी बच्चे अब बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो ये रीजंस हो सकते हैं कि कट ऑफ इस बार काफ़ी बड़ी है। नाउ कमिंग टू फेज़ 2, फेज़ 2 में क्या सिनेरियो रहा, लेट्स सी। तो फेज़ 2 में स्टूडेंट्स पेपर 1 आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए कट ऑफ काफ़ी हाई हुई है, दैट इज 60, एंड 60 बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है एज पर जो पास्ट हमने अभी तक कट ऑफ देखी है। तो आपके 100 में से 60 कट ऑफ गई है फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। अगेन स्टूडेंट्स, ये भी आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका फेज़ 2 का ही मार्क्स कैलकुलेट होगा फॉर योर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो 60 कट ऑफ आई वुड से बहुत ज़्यादा नंबर है एंड आपको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। कमिंग टू ईएसआई एआरडी, तो ऑब्जेक्टिव के लिए यू कैन सी कट ऑफ गई है 21.75। और स्टूडेंट्स इस बार 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, बच्चों ने कहा था कि पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, जहाँ पे एआरडी स्टैटिक के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं थे, सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो ये देखने को लग रहा था कि शायद इस बार ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ कम होगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। कट ऑफ ऑलमोस्ट उतनी ही है, इनफैक्ट बढ़ी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये पता चलता है कि आपको ये लेके नहीं चलना है, एग्ज़ाम का लेवल वही रहेगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट आए कम आए, बट बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे डिफिकल्ट है, शायद कट ऑफ कम जाएगी, बट यू कैन सी कट ऑफ कम नहीं हुई है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड, दैट इज आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग फॉर ईएसआई एंड एआरडी, इसकी कट ऑफ रही है 29.25। अगैन डिस्क्रिप्टिव के लिए अच्छी कट ऑफ है, क्योंकि 50 में से 30 कट ऑफ गई है, तो दैट मीन्स बच्चों ने काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे हैं। तो आपको अपनी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। कमिंग टू द ओवरऑल कट ऑफ 2025 ऑफ फेज़ 2, तो वो गई है 135.25, जो कि अगैन 2024 से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है फेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आपने अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो रही फेज़ 2 की बात। कमिंग टू द कट ऑफ ऑफ ओवरऑल कट ऑफ 2025 की, आपकी जो फेज़ 2 के बाद इंटरव्यू के साथ फेज़ 2 प्लस इंटरव्यू की जो कट ऑफ रही है वो कितनी थी, वो थी 173.25। 173 इज़ अ वेरी गुड नंबर, आई वुड से कि 250 में से 173 लाना और ये कट ऑफ होना इन इटसेल्फ बताता है कि बच्चों ने काफ़ी अच्छे से पेपर दिया है और अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, कट ऑफ बढ़ रही है धीरे धीरे। तो नाबार्ड को क्रैक करना ईजी तो नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉज ईजी नहीं है बिल्कुल भी, कंपटीशन बढ़ रहा है। डुएबल है अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है तो, राइट। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट पे आपने कम ध्यान देना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ओके। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्लाइड, बेसिकली दिस वाज द कट ऑफ 2024। तो 2024 में 170 गई थी और इस बार 173 गई है, जो कि आई वुड से अगैन बड़ी है ओवरऑल कट ऑफ फॉर your NABARD grade A examination. So yeah, that was all for this video students. I hope it was helpful for you and now you have got the clarity कि किस तरीके से आपने आगे वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। Let me be very clear here, again competition बढ़ गया है एंड आई हैव बीन रिपीटिंग दिस सो मेनी टाइम कि बहुत सारे अब बच्चे जो यूपीएससी आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे थे वो अब नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो यू शुड बी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए और अगर आप अभी तक लाइट मोड में हो तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली।
So with that, I'll end the video. But before I end, I would like to again tell you about our demo course. So demo course में again we provide all the content that is provided in our main course. आपको हमारी वेबसाइट में जाना है, डेमो कोर्स को एक्सेस करना है. जस्ट सी व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एंड देन बेस्ड ऑन दैट डिसाइड कि वेदर यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, यू वांट टू परचेज आवर कोर्स और नॉट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप इट वाज हेल्पफुल. थैंक यू.